Hi guys, welcome again to our channel The India Reads. Today we are going to start our fourth chapter of economics of 9th standard and the chapter name is Food Security in India. Chapter is fourth and the chapter name is Food Security in India. It is of 9th standard NCERT based chapter and we are going to start part 1 of the chapter. Chapter name is Food Security in India. What is meant by food security in India? क्या होता है food security? भोजन सुरक्षण. इसका मतलब क्या है? First of all, I will introduce about meaning of food security. Meaning of food security. कि क्या होता है फूड सिक्योरिटी, इसका मीनिंग क्या है. जो चैप्टर को नाम दिया गया है, ये क्यों ये नाम दिया गया मैंट ऑफ फूड सिक्योरिटी. इसमें मैं तीन चीजों को डिस्कस करूंगा. मैंट ऑफ फूड सिक्योरिटी में अवेलेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी एंड असेसिबिलिटी ऑफ फूड. फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने डिस्कस किया आपसे अवेलेबिलिटी के बारे में. सेकंड में क्या आ गया? अफोर्डेबिलिटी. और थर्ड में क्या आएगा? असेसिबिलिटी ऑफ फूड टू ऑल द पीपल at all times. तो ये इसकी बड़ी अच्छी डेफिनेशन बन सकती है कि अवेलेबिलिटी का मतलब कि सबको फूड जो है वो अवेलेबल हो, सबको वो उपलब्ध हो, सबको वो मिले. अफोर्डेबिलिटी मतलब कि आपके पास इतना पैसा होना चाहिए कि आप उस फूड को परचेज कर सको, उसको खरीद सको. एंड असेसिबिलिटी मतलब हर बंदे को वो अनाज मिल सके, हर इंडिविजुअल बंदे तक उस भोजन की पहुंच होनी चाहिए. ऑल द पीपल एट ऑल टाइम्स, कि चाहे किसी भी तरह की कंडीशंस हैं, चाहे देश में अच्छा माहौल चल रहा है, चाहे बुरे हालात चल रहे हैं, लेकिन ऑल द पीपल एट ऑल टाइम्स, सारे लोगों को भोजन मिले और हर टाइम में मिले. तो ये इसकी एक डेफिनेशन बन सकती है या इसका मीनिंग है. तो मैं डिस्कस क्या करूंगा इसकी डिमेंशंस के बारे में. डिमेंशंस ऑफ फूड सिक्योरिटी. डिमेंशंस ऑफ फूड सिक्योरिटी. तो इसकी डिमेंशन में मैं तीन चीजों को एक्सप्लेन करूंगा. एक मैं एक्सप्लेन करूंगा अवेलेबिलिटी के बारे में, सेकंड अफोर्डेबिलिटी के बारे में और थर्ड असेसिबिलिटी के बारे में. तो सबसे पहले मैं किसके बारे में डिस्कस करूंगा? अवेलेबिलिटी ऑफ फूड. फर्स्ट जो मेरा पॉइंट है डिमेंशन में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं अवेलेबिलिटी ऑफ फूड. इसका मतलब क्या है कि हर किसी को अवेलेबल होना चाहिए फूड. इट मींस फूड प्रोडक्शन विद इन द कंट्री. फूड प्रोडक्शन विद इन द कंट्री. इसका मतलब क्या है कि जो फूड को अपने प्रोड्यूस करना है, जो भोजन बनाना है विद इन द कंट्री, वो हमारे देश में ही बने ताकि हमें किसी दूसरे पर डिपेंड ना रहना पड़े. फूड की अवेलेबिलिटी मतलब वो भोजन हमें हमेशा उपलब्ध हो सके. एंड द प्रीवियस ईयर स्टॉक stored by government in and the previous year's stock stored by government in granaries. और जो पिछले साल का आपके पास स्टॉक बचा है, स्टॉक मीन कि आपका फूड कुछ बच गया, सरप्लस जो फूड था उसको गवर्नमेंट ने स्टोर करवा दिया. कहां पे स्टोर करवाया? इन ग्रेनरीज. अब ये ग्रेनरीज का मतलब क्या है? अनाज भंडार.
ताकि जरूरत पड़ने पर वो हर पर्सन को अवेलेबल हो सके। तो ये मेरा फर्स्ट डिमेंशन था, अवेलेबिलिटी ऑफ फूड। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट अफोर्डेबिलिटी ऑफ फूड। अफोर्डेबिलिटी ऑफ फूड, अफोर्डेबिलिटी का मतलब क्या है? अफोर्डेबिलिटी ऑफ फूड, अब अफोर्डेबल का मतलब क्या है कि हर पर्सन के पास, जो भी इंडिविजुअल बंदा है, हैज इनफ मनी, एन इंडिविजुअल हैज इनफ मनी, enough money to buy or purchase, to buy and purchase sufficient food, उसको एक sufficient food मिले, and sufficient, and you can also say that safe food to meet one's needs। अब इसका मतलब क्या है? अफोर्डेबिलिटी का मतलब एक इंडिविजुअल जो बंदा है उसके पास इतना पैसा हो, इनफ मनी हो कि वो सफिशिएंट, जितनी उसको जरूरत है उतना वो अनाज खरीद सके, एंड सेफ फूड, अब जो भोजन है वो बिल्कुल सेफ होना चाहिए ताकि उसकी तबीयत वगैरह, उसकी हेल्थ कंडीशन ना खराब हो, टू मीट वंस नीड्स, और वो अपनी पूरी जो जरूरतें हैं उसको पूरा कर सके। अफोर्डेबिलिटी मतलब आपके पास इतना पैसा होना चाहिए कि आप अफोर्ड कर सको उस अनाज को, उस फूड को खरीदने के लिए। तो ये क्या था? ये था अफोर्डेबिलिटी। और अब मैं क्या डिस्कस करने जा रहा हूं, जो हमारा थर्ड पॉइंट था, एक्सेसिबिलिटी ऑफ फूड। थर्ड पॉइंट जो मेरा है, एक्सेसिबिलिटी ऑफ फूड। इसमें मैं डिस्कस करूंगा विद इन द रीच ऑफ ऑल द पीपल इन द कंट्री। असेसेबल मतलब पहुंच होनी, कि विद इन द रीच ऑफ ऑल द पीपल इन द कंट्री, कि देश के जितने भी लोग हैं सभी लोग की उस भोजन तक पहुंच हो सके। पहुंच होने का मतलब कि वो उस भोजन को खरीद सके, उस भोजन को यूज कर सके, वो भोजन हर बंदे को अवेलेबल हो सके। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट व्हाई फूड सिक्योरिटी इज नीडेड। व्हाई फूड सिक्योरिटी इज नीडेड। ये जो फूड सिक्योरिटी है ये क्यों जरूरी है? हमारा जो कंसेप्ट है वो है फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। तो व्हाई फूड सिक्योरिटी इज नीडेड, अब हम ये डिस्कस करेंगे। व्हाई फूड सिक्योरिटी इज नीडेड, ये फूड सिक्योरिटी क्यों जरूरी है? इसका एक छोटा सा आंसर क्या है? टू इंश्योर फूड एट ऑल टाइम्स, टू इंश्योर फूड एट ऑल टाइम्स। फूड सिक्योरिटी क्यों जरूरी है? कि सभी लोगों को ये इंश्योर करवाना कि आपको हर समय अनाज, हर समय भोजन जो उपलब्ध हो सकेगा। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी आर्टिकल 21 आर्टिकल जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, राइट टू लाइफ, उसी में इंक्लूड किया गया है फूड एंड शेल्टर। राइट टू फूड एंड शेल्टर, जो कि इसी चीज को एक्सप्लेन करता है कि फूड सिक्योरिटी होनी चाहिए। आर्टिकल 21 उसके अंदर क्या है? राइट टू लाइफ, जिसमें क्या बताया गया है? राइट टू शेल्टर एंड फूड, कि हर पर्सन को फूड अवेलेबल होना चाहिए। तो हम प्रॉब्लम कहां पे फेस करते हैं? हमने ये चैप्टर जो डिस्कस करना है इसमें हमने डिस्कस करनी है प्रॉब्लम्स। हमें क्या प्रॉब्लम क्या आती हैं? इनसिक्योरिटी की प्रॉब्लम आती है, इनसिक्योरिटी ऑफ फूड, इन सिक्योरिटी ऑफ फूड। व्हाई इनसिक्योरिटी ऑफ फूड, कि हम क्यों ये प्रॉब्लम फेस करते हैं कि हम कहते हैं हम सिक्योर नहीं है, हमें खाना नहीं मिल रहा, हमें अनाज नहीं मिल रहा, हमारी कंट्री ये सफर कर रही है। इसके बहुत से रीजन हैं। व्हेन कंट्री फेसेस एनी नेचुरल कैलामिटीज और नेचुरल डिजास्टर, ड्यू टू नेचुरल डिजास्टर, or you can also say calamities,
नेचुरल डिजास्टर में बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, लाइक अर्थक्वेक, फ्लड, ड्रॉट, फेमाइन्स एक्सेट्रा। कि मान लो कोई कुदरती संकट आ पड़ा, कहीं कोई भूकंप आ गया, कहीं क्या हो गया, फ्लड, हड़ आ गए, बाढ़ आ गई, या सूखा पड़ गया, अकाल पड़ गया, जिसके कारण क्या होता है, हम फूड के इनसिक्योर हो जाते हैं, हमें वो फूड अवेलेबल नहीं हो पाता। उसके बहुत से रीजन होते हैं। प्राइसेस आल्सो राइज अप ड्यूरिंग दीस डेज, देन पुअर पीपल अनएबल टू परचेज द फूड ग्रेन्स, दे आर सफरिंग फ्रॉम द इनसिक्योरिटी ऑफ फूड, क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो इतना पैसा भरकर फूड को खरीद सकें। तो ये प्रॉब्लम्स हमें किसके कारण आती हैं, नेचुरल डिजास्टर्स के कारण, या इसके और भी कई रीजन हो सकते हैं। तो वही मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, मोस्ट डिस्ट्रॉयड और मोस्ट डिवास्टेटिंग फैमिन इन इंडिया। एक डिस्कस करने जा रहा हूं मैं आपसे, जिससे भारत को बहुत बड़ा नुकसान हुआ, जो कि आज भी उसको याद किया जाता है। वो एक ना भूलने वाला फैमाइन था, मोस्ट डिवास्टेटिंग फैमिन, मोस्ट devastating famine in India, ये मैं फेमाइन्स की बात कर रहा हूं, नेचुरल डिजास्टर्स की मैं बात कर रहा था। इसको नाम दिया गया फेमाइन ऑफ बंगाल इन 1943 में एक फेमाइन आया बंगाल में, एंड 30 लाख पीपल किल्ड ड्यूरिंग दिस फेमाइन। हाउ मच पीपल किल्ड? 30 लाख पीपल किल्ड in the province of Bengal, in the province of Bengal। तो इस तरह की कंडीशन जो है, जब इस तरह की कंडीशंस आती हैं, देखो 30 लाख लोग मारे गए, लेकिन 30 लाख लोगों के मरने के साथ साथ वो लोग भी मौजूद थे जो फूड के इनसिक्योर हो गए, जिनको भोजन मिलना बंद हो गया, क्योंकि उनको वो फैसिलिटीज, उनकी इनकम खत्म हो गई, उनके पास वो रिसोर्सेज खत्म हो गए कि वो भोजन खरीद सकें। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। तो आज भी कुछ ऐसी प्लेसेस हैं जहां पर ये प्रॉब्लम अक्सर ही रहती हैं। आई विल डिस्कस अबाउट द प्लेसेस। One is Kalahandi and Kashipur. These are in Odisha. Kalahandi and Kashipur in Odisha. These are the places where famine-like conditions have been existing for many years. Now we will discuss about next topic, but we will discuss about our next topic in my next lecture. Thank you, and if you like my channel,